देखो आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर की कहानी को समझेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस की जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट वो देखेंगे। फिर एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, फार्मूला है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे एकदम डिटेल्स में, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। एक्चुअली जो कैपेसिटर है इसका मीनिंग क्या है? कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ये सपोज कोई है ओके ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन क्या करेंगे, जो ह्यूमन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोमक है तो स्टोमक फूड स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप बोलोगे जो स्टोमक है वो एनर्जी स्टोर करेंगे। हम बोल सकते हैं ह्यूमन की जो स्टोमक है, एनिमल की जो भी सबका, सो स्टोमक क्या करेंगे, स्टोमक स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? स्टोर करेंगे एनर्जी। ओके, एनर्जी स्टोर करेंगे। ओके, एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, किस फॉर्म पे? इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, फूड दोगे यानी एनर्जी दोगे। ठीक है, सो यहाँ पे फूड दिया यानी एनर्जी दिया, तो स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? फूड करेंगे यानी एनर्जी स्टोर करेंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड। सिमिलरली लेट्स से एक कैपेसिटर है। ठीक है, सो एक कैपेसिटर क्या करेंगे, ये भी स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? एनर्जी। ओके, स्टोर करेंगे एनर्जी किस फॉर्म पे? इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड नहीं, क्या? चार्ज। ओके, क्या लिखोगे? इन द फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे एनर्जी। कौन? कैपेसिटर। इजी। ओके, सो अगर डेफिनेशन पूछे क्या लिखोगे? कैपेसिटर इज ए, लिख के रखो, कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। नहीं, चार्ज लिखना। ठीक है, इजी। तो बेसिकली हमें क्या पता चला, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्टोमक है, स्टोमक एनर्जी स्टोर करेंगे, तो स्टोमक एनर्जी मतलब वहाँ पे स्टोर करवाने के लिए हमें क्या देना होगा? फूड देना होगा। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर करवाने के लिए हमें क्या देना होगा? हमें चार्ज देना होगा। ठीक है, इजी है। सो इट मीन्स आप बोलोगे कि जितना चार्ज दोगे उतना एनर्जी स्टोर होंगे, है ना। तो यहाँ पे जितना फूड दोगे उतना फूड स्टोर होंगे, लेकिन एक लिमिट है ना, एक सीमा तक ही दे सकते हो, एक लिमिट तक ही दे सकते हो, है ना। वो जो लिमिट है उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। देखेंगे, देखो, तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है मान लेते हैं अभी के लिए, या तो सिंबल लिख दो, ये एक सिंबल है कैपेसिटर के, आपको मालूम है, दोनों सेम है, पैरेलल लाइन है, और ये कैपेसिटर की सिंबल है, इसको सी से डिनोट करेंगे ऐसे। सो यही मान लेते हैं कैपेसिटर है। ओके, सो कैपेसिटर को जब आप चार्ज दोगे, क्या दोगे? चार्ज दोगे, तो क्या होंगे? यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? पोटेंशियल इंक्रीज होंगे। जब भी कैपेसिटर को चार्ज दोगे तो वहाँ पे उस कैपेसिटर पे क्या होंगे? पोटेंशियल इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्ज दिया बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव पोटेंशियल। सो ये जो चार्ज दिया बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होंगे? पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, डेवलप होंगे, ऐसा बोल सकते हो। तो इट मीन्स अब जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, है ना। इट मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। क्यू मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज यानी पोटेंशियल आप बोल सकते हो। ठीक है, इजी। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए यू हैव टू पुट ए कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज कैपेसिटेंस सी, राइट। ये सी क्या है? दिस इज कैपेसिटेंस, या तो कैपेसिटी बोल सकते हो, कैपेसिटेंस कह देते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इज सी। ओके, तो Q इज इक्वल टू सी भी लिखा, सी इज द कांस्टेंट। ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हर एक बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, स्टोमक की कैपेसिटी सेम तो है नहीं, ऑब्वियसली कांस्टेंट है। मेरा कैपेसिटी कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट है, मतलब जितना है उतना ही रहेंगे आपका कैपेसिटी, है ना। ऐसा समझने के लिए बोल रहे हैं, जब बड़े हो जाएगा ज़्यादा होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब कैपेसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है। एक कैपेसिटर दुकान से लाए खरीद के, तो घर पे आते आते उसका कैपेसिटी बढ़ तो नहीं जाएंगे ना। कैपेसिटी मतलब क्या? चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी, वो तो बढ़ नहीं जाएंगे, जितना है उतना ही रहेंगे। तो बेसिकली कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है कैपेसिटर की। ठीक है, स्टोर करने की क्षमता वो कांस्टेंट है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया? एक इक्वल साइन दिया और साथ में कांस्टेंट दिया। दिस इज द कांस्टेंट सी, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू बाई वी लिखोगे। ठीक है, तो ये हुआ कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्यू बाई वी। तो यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो, ऐसा यूनिट चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है, और वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, वी लिख दोगे। ठीक है, सो बेसिकली सी वी इनवर्स लिखोगे। ये है ऐसा यूनिट। तो इस ऐसा यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड। ओके, इसको अगर फुल नाम लिखोगे तो ऐसे लिखना FARAD, फैराड। ओके,
इजी है। सो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी देते हैं मिली फेराड। मिली फेराड मतलब क्या है, एमएफ, एमएफ मतलब मिली मतलब क्या है 10⁻³ ओके, और यहाँ पे फेराड लगाओगे। अगर माइक्रो फेराड होंगे तो उस केस में आप 10⁻6 लगाओगे, फेराड लिख दोगे, ठीक है, इजी, ये सब जानते हो ओके। न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे तब ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की JEE की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग सीरियली चेक कर सकते हो ओके। सो हमें इतना सा मिला, C की वैल्यू दैट इज Q/V और जो यूनिट है दैट इज फेराड ओके। अभी हम लोग देख लेते हैं जो ऐसा यूनिट है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, जो कैपेसिटर है उसका यूजेस क्या वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते, तो जब ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, है ना। तो देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि जो फैन है ना, फैन मोटर जो भी हो, मतलब हैवी अप्लायंसेस, वहाँ पे क्या होता है कि जो मोटर है, मोटर को घुमाने के लिए, एकदम तुरंत मोटर को घुमाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी मिलेंगे कहाँ से, हम लोगों के घर पे जो करंट फ्लो होते हैं वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 5 एम्पियर, एंड दैट मच करंट इज नॉट एनफ टू रोटेट दैट मोटर ओके। 5 एम्पियर करंट एनफ नहीं है, तो उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए मोटर को घुमाने के लिए, और ज़्यादा करंट चाहिए, और ज़्यादा चार्ज चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे मोटर को, उसके लिए आप वहाँ पे देखे हो ना कैपेसिटर, सिलेंडर शेप की इस तरह के कैपेसिटर देखे हो व्हाइट कलर की। सो ये जो कैपेसिटर है वो क्या करेंगे, स्विच जब ऑन करेंगे तब तुरंत ही यहाँ पे चार्ज भर जाएंगे, ठीक है। तुरंत मतलब मिली सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड से भी नीचे ओके, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज भर जाएंगे। तो बेसिकली कैपेसिटर ने चार्ज खा लिया स्विच ऑन करते ही, एकदम तुरंत, ठीक है, अंदर 1 सेकेंड। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये फुल हो गया चार्ज, यानी आप बोलोगे इसके पास अभी एनर्जी है, और जितना एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेंगे, मोटर को दे देंगे तुरंत, ठीक है। अभी मोटर स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने के बाद जो घर पे करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रहा है ना, उसमें से करंट लेके वो घूमते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली अभी, ठीक है। सो बेसिकली हेवी मोटर को पहले स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक साथ तुरंत एनर्जी देना होता है, वो काम कौन करेंगे, कैपेसिटर करेंगे, ठीक है। सो कैपेसिटर कैसे करेंगे वो काम, स्विच देते ही वो अपने अंदर बहुत सारा चार्जेस भर लेंगे विद इन मिली सेकेंड। तो जो चार्जेस भर लिए यानी एनर्जी भर लिया, वही एनर्जी सप्लाई करेंगे मोटर को स्टार्ट करने के लिए। टू रोटेट द मोटर इट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, सो उतना एनर्जी कैपेसिटर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अभी वो घूमने लगेंगे, घूमने लगने के बाद मतलब कॉन्टिन्यूसली अभी घूमते रहना है, उसके लिए उसको करंट चाहिए, कहाँ से लेंगे, जो 5 एम्पियर घर पे करंट फ्लो हो रहा है ना उसमें से लेंगे और घूमते रहेंगे धीरे धीरे जैसे भी, ठीक है। तो इसलिए कभी फैन स्लो घूम रहा है उसका कैपेसिटर चेंज कर दो, ठीक है, अच्छे से घूमेंगे फिर, है ना। तो बेसिकली ये था यूजेस, हर एक अप्लायंस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एनर्जी चाहिए, है ना। अभी हम लोग जो ऐसा यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखेंगे, ठीक है। सो ऐसा यूनिट के लिए देखो C इज इक्वल टू क्या है, Q/V। तो C को हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे, हमें मालूम है करंट इज इक्वल टू क्या है, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से आप लिखोगे चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐसे ही रख लेते हैं। जो V है आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, वर्क बाय चार्ज है, वर्क बाई चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, ये सब हमने किया भी था, डिराइव भी किया था, फिर हमने बोर्ड एग्जाम की भी टॉपिक वाइज सॉल्व किया, आप लोग देखना सीरियली है प्लेलिस्ट में। सो पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख दिया, और वर्क को आप लोग देखो, वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जानते हो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को x कह दिया और नीचे चार्ज है Q। सो यहाँ पे जो V है, V को रिप्लेस कर सकते हैं, V कैन बी रिटन एज Fx/Q। तो रूल के हिसाब से Q² होंगे, ये ऊपर जाएंगे तो Fx लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो Q जो है, Q मतलब क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो बेसिकली डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो I² लिखेंगे और यहाँ पे T² लिखेंगे, फिर यहाँ पे Fx लिखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट पे आते हैं, है ना। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, स्क्वायर है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, सेकंड को स्क्वायर लिखोगे अभी। फिर फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर और ये जो x है डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है मीटर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट इतना से कैसे हुआ उसको भी देख लो साथ में, ठीक है। सो फोर्स मतलब क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को लिखेंगे kg, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे उसको भी देख लो। वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब मीटर लेंथ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे क्या लिखोगे, मीटर, है ना, और टाइम को सेकंड लिखोगे। एक्सीलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम मतलब सेकंड है, तो अभी क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए को आप लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मतलब उल्टा ऊपर लेके जाओ तो माइनस होंगे, है ना, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने क्या किया,
m मतलब मास की जगह पे केजी लिखा है, एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर सेकंड इनवर्स लिख दिया, तो फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इजी, ओके। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में केजी को ऊपर लेके जाएंगे तो केजी इनवर्स लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर होंगे ना तो मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो -2 लिखोगे, और सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम 4, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं, केजी मतलब क्या, मास को m लिखेंगे, मीटर मतलब लेंथ को l लिखेंगे, फिर s मतलब टाइम को सेकंड मतलब टाइम को ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे a मतलब एम्पियर को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, एम्पियर ही रखेंगे, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला में। तो c यानी कैपेसिटेंस की जो डायमेंशनल फार्मूला है ये आ गया। इजी है, कर सकते हो। ओके, सो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना, सीरियली आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये सब नोट करते जाना आप लोग, है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझने के लिए आपको दो सिंपल कॉन्सेप्ट की जरूरत है। वन इज बहुत ही आसान है, ठीक है, अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे डिटेल्स में कर रहा हूँ। ओके, सो दो सिंपल कॉन्सेप्ट, वन इज लेट्स कंसीडर, कॉन्सेप्ट का नाम है वो इंडक्शन। ओके, इंडक्शन। तो इंडक्शन मतलब क्या है, इंडक्शन मतलब कि सपोज ऐसे समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे प्लेट समझ लो, एक प्लेट है, ठीक है। तो इस प्लेट पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इस तरह से होंगे, क्योंकि ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है, तो आप बोलोगे न्यूट्रल प्लेट है। तो न्यूट्रल प्लेट होने से पॉजिटिव जितना होंगे नेगेटिव भी उतना ही होंगे, है कि नहीं, ओब्वियसली होंगे ना। न्यूट्रल मतलब क्या, अनचार्ज, तो उसके पास चार्ज है ही नहीं है, लेकिन मतलब क्या वो न्यूट्रल है, बैलेंस है, एक दूसरे से जानते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव जितना नेगेटिव उतना ही रहेंगे। अभी आपने क्या किया, एक ऐसा कुछ लाठी टाइप का लेके गया, जो भी आयरन लेके गया, तो इसको ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज करके लेके गया, पास, इसके पास लेके गया, ठीक है, इसके पास लेके गया, ऑलरेडी ये पॉजिटिवली चार्ज थे, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज थे। ओके, आया समझ में। सो इसको आपने पास लेके गया, अभी क्या होंगे, अभी यहाँ पे दो सरफेस है ना, एक ये सरफेस है, इसको नंबर 1 सरफेस का है, इसको नंबर 2 सरफेस का। तो हर एक चीज़ की दो सरफेस होंगे ना, ये प्लेट है सपोज, ये एक सरफेस, तो दो सरफेस है। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयरन है, रॉड है, जो भी है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो निगेटिव है इसको खींचेंगे अपनी तरफ, यानी आप बोलोगे निगेटिव यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, ये जो सरफेस है नंबर 1 सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर भागेंगे, ये पुश करेंगे ना, पॉजिटिव रिपेल इच्छा था, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, यानी आप बोलोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंड सरफेस में जाएंगे, और जो पहला सरफेस है उसमें निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्जेस को सेपरेट कर दिया, किसने, इसने, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था। और ये जो फेनोमेनन है, चार्जेस को सेपरेट करना, इस तरह से अलग अलग करना, इसी को कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अपने विदाउट टचिंग ऐसा किया, अगर टच करोगे तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द टच नहीं करना है, ठीक है, यही है इंडक्शन। इजी है कॉन्सेप्ट। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे, दैट इज, ऐसे समझो आप कि ये एक डिब्बा है, ठीक है, कुछ है, मतलब एक डिब्बा, तो यहाँ पे ये खाली है, ठीक है, ये भी कुछ है नहीं, यहाँ पे एम्प्टी है। तो यहाँ पे कुछ आप भर सकते हो चीज़ें, है ना, कुछ मार्बल या कुछ पत्थर कंकर जो है यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, खाली है डिब्बा, तो आप डाल सकते हो। अभी देखो, ये एक नॉर्मल डिब्बा है, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें डाल रहे हो, लेकिन अगर हम एक कैपेसिटर की बात करें, ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या डालोगे आप, चार्ज डालोगे, ठीक है। सो कैपेसिटर में चार्ज डालोगे। चार्ज कब डाल पाओगे आप, जब ये कैपेसिटर खाली होंगे। खाली मतलब यहाँ पे क्या समझोगे, यहाँ पे खाली मतलब कुछ नहीं है, ऐसा समझोगे। यहाँ पे खाली मतलब आप समझोगे इसके पास पोटेंशियल जीरो है, क्या समझ में है। तो ये खाली मतलब, कैपेसिटर खाली मतलब क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, इजी है। तो इसके पास खाली मतलब आपका हाथ खाली है, मतलब आपके पास पैसा जीरो है, ऐसा बोल सकते हो ना, किसी ने पैसा दे दिया, वो हाथ भर गया, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर खाली है, मतलब इसके पास पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, इजी है। ओके, अभी देखना, ये जो चार्ज है, जब चार्ज डालोगे पोटेंशियल डेवलप होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे चार्ज दे रहे हो, थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ठीक है, चार्ज दोगे पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, पहले जीरो था, खाली था, इजी। ओके, अभी देखना, अगर इसके पास पोटेंशियल, ये जो कैपेसिटर है ना, इसके पास सपोज पोटेंशियल निगेटिव में है, किस में है, निगेटिव में, मतलब खाली मतलब जीरो। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव में होंगे तो आप बोलोगे कि जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कुछ है।
अगर नेगेटिव में पोटेंशियल होंगे तो क्या समझेंगे कि और हम चार्ज डाल सकते हैं। ऐसा आप समझो, जब पोटेंशियल 0 था तब अपने सपोज 20 कुछ चार्ज डाला यहाँ पे, ऐसे 20 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक नंबर समझने के लिए चीज़ों को। 20 चार्ज डाल पाया कब, जब देखा कि पोटेंशियल 0 है। V मतलब पोटेंशियल, V का वैल्यू 0 है, वोल्टेज 0 है। तो बेसिकली कैपेसिटर में पोटेंशियल 0 है, यानी आप बोलोगे कि ये खाली है। खाली जब था, पोटेंशियल 0 जब था, तब आपने 20 कुछ चार्ज डाल दिया वहाँ पे। जब पोटेंशियल पॉजिटिव में होंगे तो पोटेंशियल ऑलरेडी कुछ है, इसका मतलब क्या तब भी आप 20 ही डाल पाओगे, उससे कम डाल पाओगे? ऑब्वियसली थोड़ा सा कम डाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी थोड़ा सा पोटेंशियल था, तो खाली था तब अपने 20 डाल पाए। पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे तो आपने सपोज 15 डाल पाए, मतलब कम डाल पाओगे। अगर इसमें सपोज नेगेटिव पोटेंशियल है, इस बार लेट्स से V का वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में कितना डाल पाओगे? 20 से ज़्यादा या कम? ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा खाली हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब और गहराई हो गया, समझो, और ज़्यादा खाली हो गया कैपेसिटर, ठीक है। और पोटेंशियल डाल सकते हो और चार्ज डाल सकते हो। यानी इस बार लेट्स से चार्ज कितना डाला आपने? कुछ 30 डाल पाया, मतलब ज़्यादा डाल पाया। मकसद हम लोगों की वही है, मकसद नहीं भूलना, ठीक है। मकसद क्या है हम लोगों की? मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज भर पाए, डाल पाए, वही मकसद है हम लोगों के। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के काम है एनर्जी स्टोर करना। कब करेंगे? जब चार्ज दोगे उसे। सो चार्ज ज़्यादा जब दे पाओगे वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादा चार्ज कब दे पाओगे? जब इस कैपेसिटर की पोटेंशियल को नेगेटिव करोगे, तब ज़्यादा चार्ज दे पाओगे। आया समझ में? तो मकसद क्या है? पोटेंशियल नेगेटिव करना कैपेसिटर के। तो नेगेटिव करना वो जो प्रोसेस है उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इजी है, कितना आसान है ना। तो आप लोग थोड़ा सा देखना, पॉज करके एनालिसिस करो। मैं इसलिए स्लो धीरे धीरे अच्छे से बोल रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करके समझो, चीज़ों को लिखो, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। इजी। तो अगर ये समझ लिया तो आप ये जो प्रिंसिपल है आराम से समझ पाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे लेट्स कंसीडर ये एक कुछ प्लेट है, ठीक है। 2 सरफेस होंगे, एक ये, अनदर इज दिस। तो इसको हमने 1 कहा, इस सरफेस को हमने 2 कहा। और ये जो प्लेट है इसमें चार्जेस ऑलरेडी हमने क्या किया? प्लस चार्ज दे के रखा है इसको, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इसको प्लस चार्ज करके रखा। क्लियर है यहाँ तक? इजी। तो ये जो प्लेट है ये ऑलरेडी प्लस पॉजिटिवली चार्ज है अभी, और इस प्लेट का नाम है लेट्स से ए, ऐसे नाम दे दिया। हमने क्या किया? साथ में बगल में और एक प्लेट लेके आया, ठीक है। और एक प्लेट लेके आया यहाँ पे, इस प्लेट का नाम है बी। इसमें भी 2 सरफेस होंगे, इस सरफेस को 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, ठीक है। 2 सरफेसेस होंगे, एक होंगे तो एक मतलब प्लेट होंगे तो 2 सरफेसेस, तो वही 2 सरफेसेस। अभी ध्यान से देखो, ये जो बी प्लेट है ये अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब यहाँ पे न्यूट्रल होंगे। ये न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव जितना होंगे नेगेटिव भी उतना ही होंगे, ठीक है। न्यूट्रल है ये, पॉजिटिव जितना नेगेटिव भी उतना ही है। अभी देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है ये प्लेट, बिकॉज ऑफ डैट क्या होंगे मालूम है? बिकॉज ऑफ डैट ये जो पॉजिटिव है ना, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेंगे अपनी तरफ, यानी ये जो नेगेटिव है इसको जमा कर देंगे इस नंबर 3 सरफेस पे, ठीक है। सो बेसिकली नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगे? नंबर 3 सरफेस, यानी जो अंडर की ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे आ जाएंगे। और पॉजिटिव क्या होंगे? ये पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव बेसिकली कौन सी सरफेस में मूव करेंगे? 4 नंबर, यानी बाहर की जो सरफेस है वहाँ पे मूव करेंगे पॉजिटिव चार्जेस। ओके, इजी है यहाँ तक। वही इंडक्शन यहाँ पे जो हुआ सेम कॉन्सेप्ट है। अभी देखो इस केस में ये जो पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे 4 नंबर सरफेस पे, इसको हमने लेट्स से ऐसे ही कह देता हूँ मैं, लेट्स से इसको हमने सपोज पॉजिटिव क्यू कह दी। यहाँ पे कितना चार्ज है हमें नहीं मालूम, 4 नंबर सरफेस पे। यस, तो 2 सरफेसेस है, 4th पे पॉजिटिव आ गया और 3rd नंबर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ गया। तो कितना नेगेटिव चार्जेस है वो हमें नहीं मालूम, लेट्स से नेगेटिव क्यू कह दिया इसे। और पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव क्यू है ना, इजी। अभी हम लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है कि सपोज एक चार्ज है, लेट्स कंसीडर एक चार्ज है, तो उस चार्ज से, वो सपोज चार्ज पॉजिटिव है, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल मिलेंगे। कितना फॉर्मूला है? KQ/R। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो आर डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल मिलेंगे कितना? उसको हम कह सकते हैं कि -KQ/R, -KQ/R होंगे, ठीक है। नेगेटिव है, माइनस आएंगे। सो ये जो नेगेटिव, ये जो पोटेंशियल है किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। तो इसको हमने सपोज नेगेटिव पोटेंशियल V- कह दिया और इसको हमने V+ कह दिया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होंगे,
तो इस डिस्टेंस को हमने R1 कह दिया। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मिलेंगे, उसको हमने V माइनस कह दिया, ठीक है। सो नेगेटिव सरफेस यानी जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, उसको V माइनस कह दिया। इजी है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो R है, R अगर इंक्रीज होंगे ये V क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इन्वर्स तो ये V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R इंक्रीज होंगे तो ये डिक्रीज होंगे, R डिक्रीज होंगे तो V इंक्रीज होंगे। इजी। अभी देखो ये जो चार्ज ये कहाँ पे है, ये बाहर की सरफेस पे यानी पॉजिटिव सरफेस पे है, फ्रूट नंबर सरफेस। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे इस सरफेस पे, यानी ये जो प्लेट है इसमें मिलेंगे। कितना मिलेंगे, उसको हमने सपोज V प्लस कह दिया क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से मिला। इजी है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से ज़्यादा है यानी R2 है, R2 ज़्यादा है। सो हम बोल सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन, क्या लिख रहा हूँ मैं, R2 इज ग्रेटर देन R1। ओके, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि R1 इज लेस देन R2, ठीक है। R1 कम है, R अगर कम होंगे तो V क्या होंगे, V ज़्यादा होंगे। सो R1 की वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज R1 की वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज V माइनस, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज V प्लस। अभी मुझे बोलो कौन सी पोटेंशियल ज़्यादा होंगे, हाँ कौन सी होंगे, V प्लस, है ना। कौन सी होंगी, यहाँ पे देखो R1 है ना, सो R1 कम है तो ये ज़्यादा होंगे, तो आप बोलोगे V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। ओके, सो R कम होंगे तो ये ज़्यादा होंगे V, तो यहाँ पे R कम है तो ये ज़्यादा होंगे, तो V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस हो गया। अभी देखो ग्रेटर देन मतलब फील लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा वैल्यूज ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। लेट्स से V माइनस की वैल्यू कितना है, लेट्स से 12 है, ऐसे मान लेते हैं 12। ओके, फिर V प्लस की वैल्यू कितना है, 10 मान लेते हैं, है ना। तो 12 इज ग्रेटर देन, तो बेसिकली यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है इसकी वजह से इस प्लेट पे जो पोटेंशियल मिला V माइनस, उसका वैल्यू हमने 12 कंसिडर किया, और पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिला V प्लस उसको हमने 10 कंसीडर किया। मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, है ना। डिस्टेंस यहाँ पे कम है, डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इजी है। तो अभी देखो, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, V प्लस V माइनस ज़्यादा मतलब क्या, V माइनस ज़्यादा मतलब आप बोलोगे कि नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होने से आप वहाँ पे और चार्ज डाल सकते हो ना। आया समझ में, नहीं आया? ओके, यहाँ पे वही समझा हमने, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे और चार्ज डाल सकते हो। जब पोटेंशियल 0 था 20 डाल पाए थे चार्ज, जब पोटेंशियल पॉजिटिव था 15 डाल पाए थे, जब पोटेंशियल नेगेटिव हो गया और खाली हो गया कैपेसिटर, और डाल सकते हो अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहाँ पे 30 ऐसे डाल पे, है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होना यानी आप बोलोगे कि यहाँ पे और चार्जेस डाल सकते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, कितना हुआ अभी समझने के लिए हमने क्या किया, 12 और 10 लिया, तो बेसिकली टू अमाउंट की पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। सो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है इस प्लेट पे। तो आप बोलोगे कि नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, उसमें से अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को माइनस करोगे तो आपको कुछ मिलेंगे वैल्यू, जो मिलेंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव पोटेंशियल ही होंगे ना। इजी। सो नेगेटिव पोटेंशियल जितना है उसमें से पॉजिटिव पोटेंशियल जितना डेवलप हो उसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेंगे, हमें नेगेटिव पोटेंशियल ही मिलेंगे जो मिलेंगे। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप है, तो हम लोग के टारगेट भी वही था, मकसद कि नेगेटिव पोटेंशियल जितना हो सके वो ज़्यादा करना है ताकि और ज़्यादा चार्ज वहाँ पे फट सकते हो। ओके, सो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव पोटेंशियल जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चार्ज वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लेकिन हमें और ज़्यादा करना है। कैसे करेंगे उसके लिए नया डायग्राम देखो, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी हो ही गया, मतलब लास्ट स्टेप बाकी है। तो आप ऐसा करोगे, ये जो प्लेट है फिर से ड्रॉ करते हैं कि ये प्लेट है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 सरफेस होंगे, इस सरफेस को 1 कहा, इसको 2 कहा, यहाँ पे इसको 3 कहा, इसको 4 कहा सरफेस, ठीक है, ऐसा सरफेसेस से। सो इसमें क्या है, इसमें चार्जेस है पॉजिटिव, कौन सी चार्ज, इसमें पूरा का पूरा प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरा का पूरा प्लेट में चार्ज है पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड में नेगेटिव आ गया और इस साइड में पॉजिटिव आ गया, ऐसा है सिचुएशन अभी, है ना। तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज V नेगेटिव, और जो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ यहाँ पे दैट इज V पॉजिटिव। लेकिन हमने देखा V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे जो रह जाएंगे अमाउंट दैट विल बी इन नेगेटिव, है ना। तो अब क्या करोगे,
फी नेगेटिव माइनस फी पॉजिटिव करोगे तो कुछ मिलेंगे, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल। और ये नेगेटिव पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बेसिकली इस प्लेट में अभी क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल ही चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और चार्जेस को भर पाए, ठीक है। सो इसमें नेगेटिव पोटेंशियल अभी डेवलप हो गया थोड़ा सा। तो अगर बहुत ज़्यादा करना है कब कर सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फी पॉजिटिव था। अगर फी पॉजिटिव ना होते तो यानी फी माइनस होते, सिर्फ फी माइनस मतलब क्या, पूरा का पूरा नेगेटिव पोटेंशियल, वही चाहिए हमें। तो अगर फी पॉजिटिव ना होंगे तो उस केस में हमें जो मिलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये जीरो करोगे इसे तो नेगेटिव पोटेंशियल जो मिला था पहले उससे ज़्यादा मिलेंगे ना इस बार नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल इस बार और ज़्यादा मिलेंगे अगर वी प्लस जीरो हो गया तो, इजी, ओके। सो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फी प्लस को ज़्यादा जीरो करेंगे। जीरो कैसे करेंगे, फी प्लस जीरो कब होंगे, फी प्लस किसकी वजह से मिला, यहाँ पे जो पॉजिटिव था उसकी वजह से यहाँ पे फी प्लस मिला। अगर आप इन पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर सकते हो सपोज, तो उस केस में यहाँ पे फी पॉजिटिव मिलेंगे क्या, यहाँ पे जो फी पॉजिटिव मिला किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अगर पॉजिटिव चार्जेस को अगर यहाँ से आपने गायब कर दिया तो उस केस में यहाँ पे फी पॉजिटिव भी नहीं मिलेंगे, है ना। सो अभी हम लोगों के टारगेट क्या है, पॉजिटिव चार्जेस को गायब करना। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। आप क्या करोगे, इसके लिए एक ऐसा अर्थिंग लगाओगे। अर्थिंग का सिंबल ये है, अर्थिंग मतलब क्या, अर्थ पे कनेक्ट कर रही है एक वायर से। अर्थ क्या है, अर्थ इज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब खाली जगह है, ऐसे समझो। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, आके यहाँ पे भर जाएंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे घुस गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे इफेक्ट को। तो यहाँ पे ये चार्ज जीरो हो गया, पॉजिटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट किया। और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव आके इसको कैंसिल आउट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन आके, ये जो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एंटर किया ना पॉजिटिव पे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया, कहीं जाते नहीं है। मतलब चार्जेस कहीं, ये जो पॉजिटिव है वो क्या है, खाली जगह है, तो कहीं पे जा नहीं सकते। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए, यानी आप बोलोगे कि वो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज पे बैठ गया, ऐसे समझो, तो वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, तो नहीं होंगे तो यहाँ पे फी प्लस भी नहीं होंगे। तो फी प्लस नहीं होंगे तो फी प्लस की वैल्यू जीरो हो गया। फी प्लस जीरो होंगे तो हम बोलेंगे कि जो फी माइनस है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल मिलेंगे, दैट इज फी माइनस। और फी माइनस की वैल्यू के क्यू बाय आर होंगे और माइनस के क्यू बाय आर होंगे, ठीक है। R1 है एक्चुअली, ओके। सो बेसिकली हमें इस प्लेट पे अभी क्या मिलेंगे, जो मिलेंगे दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल मिलेंगे, ओके। सो नेगेटिव पोटेंशियल पहले थोड़ा सा मिला था बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल, अभी बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल गायब हो गया। तो नेगेटिव पोटेंशियल मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अगर नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस को भर सकते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस को यहाँ पे भर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चार्जेस को यहाँ पे एंटर करवा के हम लोग और ज़्यादा इसका क्या कर सकते हैं, एनर्जी इसमें और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर के काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। कब कर पाएंगे, जब उसको बहुत ज़्यादा चार्ज देंगे। बहुत ज़्यादा चार्जेस कब दे पाओगे, जब इसमें पोटेंशियल नेगेटिव में होंगे। तो नेगेटिव में कैसे किया, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो हमने समझा उसको एक बार मैं एक ऐसे ही एक दिखा देता हूँ, ये मिटा दूँ, हाँ। सो कैपेसिटर की काम क्या है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। कैपेसिटर की काम है स्टोर करना। क्या स्टोर करना, कैपेसिटर की काम है स्टोर करना। क्या स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। वो एनर्जी कब स्टोर कर पाएंगे, जब उसको चार्ज देंगे, है ना। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कब दे पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा तब दे पाओगे जब पोटेंशियल नेगेटिव में होंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा दे पाओगे। जितना नेगेटिव में उतना ज़्यादा दे पाओगे। सो पोटेंशियल को नेगेटिव कैसे किया, कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर है ना, तो इसके पोटेंशियल को नेगेटिव में कैसे किया, बाय इंडक्शन प्रोसेस, ओके। इंडक्शन प्रोसेस। फिर क्या किया, अर्थिंग पे लगा दिया, बाय अर्थिंग प्रोसेस। तो आप बोलोगे दो प्रोसेस से हमने, इंडक्शन एंड अर्थिंग दोनों प्रोसेस से हमने क्या किया, कैपेसिटर के जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव किया, यानी उसको और ज़्यादा खाली कर दिया, खाली से भी ज़्यादा खाली ऐसे बोल सकते हो, और ज़्यादा खाली कर दिया ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस भर सके हम, ठीक है। ईजी है। तो यही है कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटर
कैपेसिटर क्या करेंगे, काम एनर्जी स्टोर करेंगे। एनर्जी स्टोर करने के लिए उसको देना होगा चार्ज, तो चार्ज देने के लिए वो जगह खाली होना होगा, कैपेसिटर खाली होना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाली होंगे तो अच्छे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाली किया यानी निगेटिव पोटेंशियल किया जितना हो सके, कैसे, दिस टू प्रोसेस से, इंडक्शन एंड अर्थिंग से। इजी है। तो आप लोग देख लो, यहाँ तक यही था कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी को समझेंगे। वहाँ पे जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन डी बाई, वो सब फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे, कहाँ से है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की PYQ। ठीक है, टॉपिक वाइज वही कर रहे हैं, पहले टॉपिक को समझ रहे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे बोर्ड एग्जाम की JEE की PYQ। सो हम लोग उस हिसाब से करेंगे। तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में है सीरियल है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, और बाकी हम लोग देखते रहेंगे इस तरह से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, थैंक यू।